नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सबक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चैप्टर हमारा रनिंग था फंक्शन यानी कि फलन, और आज हम चर्चा करने वाले हैं सर ग्राफ ऑफ फंक्शन की। अलग अलग टाइप के हम फंक्शंस पढ़ेंगे और उनके ग्राफ की भी चर्चा करेंगे। साथ ही ग्राफ के साथ साथ हम डोमेन और रेंज यानी कि प्रांत और परिसर भी हम हर एक फलन का निकालेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर चैप्टर रनिंग था हमारा फलन यानी कि फंक्शन, और आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहला बात करें, सबसे पहले फंक्शन के बारे में समझते हैं। सर फंक्शन क्या चीज है? देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे y बराबर 2x प्लस 5 है ना। तो फंक्शन मशीन बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये बनाई सर हमने एक फंक्शन मशीन। फंक्शन मशीन या फंक्शन मशीन ये कर क्या रही है सर? इसके अंदर हमने इनपुट डाला क्या? x, और बाहर क्या निकलेगा सर? आउटपुट निकलेगा। अब आउटपुट निकलने के अंदर ये मशीन कर क्या रही है? मल्टीप्लाई x विद 2 एंड एड 5। ये मशीन क्या कर रही है सर? जो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही है और फिर 5 ऐड कर रही है। तो आउटपुट क्या निकल रहा है इसका? आउटपुट निकल रहा है सर 2x प्लस 5। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने x की जगह 1 डाला इसमें, तो क्या आएगा? इसको हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा सर हमारा f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि 7। अगर हमने इनपुट डाला इसमें -2, तो क्या आएगा? ये 2 इंटू -2 प्लस 5 यानी किसके इक्वल आएगा? 1 के। तो ऐसे हमारा फंक्शन वर्क करता है। जो हम इनपुट डालते हैं वो हमारा क्या होता है? डोमेन यानी कि प्रांत, और जो हमारा आउटपुट आता है ये होता है सर परिसर यानी कि रेंज। तो इन्हीं के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब ये तो बात हुई सर फंक्शन मशीन की। अब सर डायरेक्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे कोई ग्राफ दे दिया हमें और हमें चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। हमने रे डायग्राम से तो देख लिया था, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी देख लिया था। अब एक यहां पर साइड में ही नोट लगा देते हैं, वर्टिकल लाइन मेथड या ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। देखो, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण क्या कहता है कि कोई भी आपको ग्राफ दे रखे, ग्राफ से हमें चेक करना है कि जो भी हमें दिया हुआ है वो फलन यानी कि फंक्शन है या नहीं है। तो कुछ मैं एग्जांपल बनाता हूं। जैसे हमने बना लिया कुछ इस टाइप से। सेकंड, कुछ इस प्रकार से। थर्ड, कुछ इस प्रकार से। और फोर्थ, कुछ इस प्रकार से। x, x डैश, y, y डैश, और ये ओरिजिन। तो देखिएगा, मैंने कुछ 4 एग्जांपल लिए हैं जिसमें हम वर्टिकल लाइन मेथड जो है हमारा उसको चेक करेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण से चेक करेंगे हम कि ये फलन है या नहीं। इसमें हमें करना क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। देखो, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये लीजिए सर, अगर ये ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर कट करती है तो वो फलन नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सिर्फ एक बिंदु पर कट करती है, इसका मतलब वो क्या है? फलन है। तो हमने जैसे लाइन ड्रॉ की सर y एक्सिस के पैरेलल, ये सिर्फ एक ही बिंदु पे कट कर रही है यानी कि ये फंक्शन है। यहां पर देखें, ये लीजिए सर y एक्सिस के पैरेलल कर दी मैंने। अब आपसे कोई पूछे सर y एक्सिस के पैरेलल कहां ड्रॉ करनी है? कहीं भी कर सकते, जहां आपकी मर्जी है ना। तो ये सिर्फ एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, ये भी फंक्शन है। यहां देखिए सर, ये लाइन ड्रॉ की, और हाँ, लाइन भी ऐसी जगह ड्रॉ करनी है जो इस ग्राफ को कट करे। पता चला आपने यहां ड्रॉ कर दी जो ग्राफ को कट ही नहीं कर रहा है ना।
तो ऐसी जगह कट करना है जो ग्राफ को कट करे। तो सर ग्राफ को ये 1 2 3 4 बिंदुओं पर कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये हमारा फलन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। यहां देखिएगा ये सर ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण या वर्टिकल लाइन चेक मेथड जो है हमारा, वो क्या कहता है कि सर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करता है तब तो वो फंक्शन है, और अगर लाइन ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर कट करती है तो इसका मतलब वो फंक्शन यानी कि फलन नहीं है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के फंक्शंस की, उनके ग्राफ की और उनके डोमेन रेंज की। देखिएगा नेक्स्ट। चलिए तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की यानी कि बहुपदीय फलन की। फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन या बहुपदीय फलन। तो देखिएगा ये फंक्शन हमारा किस फॉर्म में होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स टू दी पावर 0 प्लस ए वन एक्स टू दी पावर 1 प्लस ए टू एक्स टू दी पावर 2 एंड सो ऑन ए एन एक्स टू दी पावर एन। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, हमें दे दिया मान लो सर y इक्वल टू एक्स, हमें दे दिया सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें दे दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब। इनका ग्राफ कैसा बनेगा देखिएगा, अगर इनकी बात करें हम तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनता है सर स्ट्रेट लाइन, जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से 45 डिग्री के कोण पे। इस लाइन की अगर बात करें हम तो यहां से देखिएगा इसका डोमेन कितना है सर, एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं हम, यानी कि रियल नंबर। रेंज सर जो एक्स की वैल्यू रखेंगे वही वाई की वैल्यू आएगी, यानी कि आर रियल नंबर। फिर इसको देखिएगा एक्स स्क्वायर पैराबोला बनेगा सर, कहां पर, ऊपर की तरफ, कुछ इस प्रकार से x x डैश y y डैश और ओरिजिन। यहां सर अगर डोमेन की बात करें तो x की जगह सब कुछ रख सकते हैं, यानी कि रियल नंबर। और अगर रेंज की बात करें तो देखो y की वैल्यू मिनिमम कितनी आ रही है 0 और मैक्सिमम कहां तक जा रही है, ऊपर इनफाइनाइट तक, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। एक्स क्यूब की अगर बात करें तो सर इसका ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से, x x डैश y y डैश और ये ओरिजिन। देखो हमें अगर डोमेन चेक करनी है तो ग्राफ को आप देखो x एक्सिस पे कहां तक जा रहा है, x एक्सिस पे ऊपर ये बढ़ता ही जाएगा, इस साइड नेगेटिव साइड में भी ये बढ़ता ही जाएगा, यानी कि डोमेन x की जगह हम सब कुछ रख सकते हैं रियल नंबर। बात करें सर रेंज की तो आप देख सकते हैं y एक्सिस पे ऊपर की तरफ कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, नीचे भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, यानी रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रियल नंबर। यहां पर r क्या है हमारा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या रियल नंबर। तो इन पॉलिनोमियल फंक्शन से हम अलजेब्रिक फंक्शन बनाते हैं जो कुछ इस प्रकार के रहेंगे हमारे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 एटसेट्रा। तो ये तो बात हुई सर हमारे बहुपदीय फलन यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन की। बढ़ते आगे और नेक्स्ट बात करते हैं अगले फंक्शन की। देखिएगा तो देखिएगा नेक्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन के बाद बात करते हैं सर हम सेकंड, जो कौन सा रहेगा हमारा, रेशनल फंक्शन या परिमेय फलन। सबसे पहले बात करें सर रेशनल फंक्शन होता क्या है, तो ये होता है सर हमारा px अपॉन qx की फॉर्म में, जहां पर अपॉन में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे दिया f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5, जहां पर x कभी भी 5 नहीं होगा।
और जैसे मान लो हमें दे दिया सर एफ ऑफ एक्स बराबर 3x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1, जहां पर x कभी भी -1/2 नहीं होगा। तो इस टाइप के फंक्शन क्या कहलाते हैं हमारे? रेशनल फंक्शन या परिमेय फलन। एक ग्राफ बनाते हम, जैसे हमें दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो देखिएगा 1/x का ग्राफ कैसा बनता है? ये बनता है सर कुछ इस प्रकार से, x x डैश y y डैश और ये ओरिजिन, इधर भी कुछ इस प्रकार से। यानी कि यहां पर अगर डोमेन की बात करें, प्रांत अगर देखें इसका, तो प्रांत क्या होगा सर? x की जगह सब कुछ रख सकते हैं सिवाय 0 के, यानी कि रियल नंबर में से 0 हटा दो। और रेंज की अगर बात करें y की वैल्यू, तो सर y कभी भी यहाँ 0 नहीं आ सकता, बाकी सब कुछ आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? r माइनस 0। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं सर थर्ड, जो कि कौन सा रहेगा हमारा? लघुगणकीय फलन या लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो ये होता है हमारा y इक्वल टू या fx इक्वल टू log x, जिसका बेस क्या है? a। अब इसका ग्राफ जो है वो डिपेंड करता है सर a पे। कैसे? तो देखिएगा, अगर a का मान 0 से 1 के बीच में है, तब तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? ये आएगा ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से, x x डैश y y डैश और ओरिजिन। और सर अगर a का मान 1 से अधिक है तो क्या होगा? तो देखिएगा इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये कट कहां करता है? 1 पे। तो ये ग्राफ है हमारा किसका? लॉग का। अब बात करें सर डोमेन की, तो आप x की जगह सब कुछ रख सकते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ध्यान रखिएगा 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और रेंज अगर y की बात करें तो सर y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव भी आ रही है और नीचे नेगेटिव भी आ रही है। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी इसकी? r रियल नंबर। नेक्स्ट लघुगणकीय फलन के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर हम चरघातांकीय फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट हम चरघातांकीय फलनों की। फोर्थ, चरघातांकीय फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। और ये किससे बनता है सर? एक्सपोनेंट से बनता है, लॉग से बनता है हमारा एक्सपोनेंट। तो इसका ग्राफ भी डिपेंड करता है किस पर? a पर। अगर मान लो a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार से, x x डैश y y डैश और ओरिजिन। और यदि a का मान 1 से अधिक है तो ग्राफ कैसा बनता है? ऊपर की तरफ ऑलवेज इंक्रीजिंग। यहां पर अगर डोमेन रेंज की बात करें तो देखिए डोमेन आप x की जगह सब कुछ रख सकते हो, सारी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, सब कुछ। यानी कि डोमेन क्या आएगा? r। फिर बात करें हम सर रेंज की, आप देख सकते हैं यहां पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 0 के इक्वल नहीं आ रही, 0 से जस्ट बड़ी आ रही है। और कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। यानी कि रेंज हो जाएगी सर इसकी 0 टू इनफाइनाइट। फिर एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे आपको दे दिया a टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x, e टू दी पावर x। ये सारे क्या है हमारे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकीय फलन। बात करें सर e टू दी पावर x की, तो देखो e क्या होता है? नेपियर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2.718। यानी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसी प्रकार का, क्योंकि a की वैल्यू क्या हो गई? 1 से अधिक हो गई।
तो देखिए, अगर आपसे पूछे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है देखिएगा। सर e टू दी पावर x का ग्राफ बनता है इस प्रकार से ऊपर की तरफ, जो कैसा होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी प्रकार अगर आपको y बराबर एफ एक्स बराबर ई की घात माइनस एक्स पूछे, तो ध्यान रखिएगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, यानी कि x, x डैश, y, y डैश और ओरिजिन e टू दी पावर माइनस एक्स का। और ये कैसा होता है, ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए, तो सर ये बात हुई हमारे चरघातांकीय फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन की। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए फिफ्थ बात करते हैं हम मॉड्यूलस फंक्शन की। मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन। तो देखिए, बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन की, इसको डिनोट कैसे किया जाता है। सर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, जो डिपेंड करता है जब x का मान 0 से कम हो तो क्या जाएगा माइनस एक्स, जब x का मान 0 से 0 के बराबर या उससे अधिक हो तो क्या जाएगा प्लस का x। ग्राफ कैसा बनता है इसका, ऑलवेज v बनेगा। सर v कैसे देखिएगा, कुछ इस प्रकार से 0 x, x डैश, y एंड y डैश। मॉड्यूलस हटाएंगे तो इस तरफ क्या आएगा प्लस का x, इस तरफ क्या आएगा माइनस का x। अगर बात करें इसके डोमेन की, डोमेन यानी कि प्रांत की, तो x की जगह सर सब कुछ रख सकते हैं हम, ऑल रियल नंबर। बट अगर रेंज की बात करें तो देखो कम से कम वैल्यू कितनी आ रही है 0, और अधिक से अधिक कहां तक जा रही है इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा 0 से लेके इनफाइनाइट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें दे दिया सर y इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस 3, तो देखो इसका भी ग्राफ v ही बनेगा, बट कहां बनेगा, जब आप x की जगह -3 रखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 0, तो -1, -2, -3, यहां बनेगा v कुछ इस प्रकार से x, x डैश, y, y डैश और ये ओरिजिन। और मॉड्यूलस हटाएंगे तो इस तरफ क्या आता है माइनस, और इस तरफ फंक्शन क्या आएगा आपके प्लस का। और एक एग्जांपल देख लीजिए, डोमेन रेंज यही रहेगा इसका। जैसे आपको दे दिया y इक्वल टू मॉड्यूलस x -1, तो देखो x की जगह आप क्या रखोगे तब 0 आएगा, सर 1 रखने पर 0 आएगा, तो ये 1 पे बनेगा v कुछ इस प्रकार से। मॉड्यूलस हटाएंगे तो यहां आएगा -x -1, और इस तरफ आएगा प्लस का x -1, तो x, x डैश, y, y डैश और ये ओरिजिन। तो ध्यान रखिएगा मॉड्यूलस का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, v कुछ इस प्रकार से, जिसकी डोमेन यानी कि प्रांत हमेशा क्या रहेगा r रियल नंबर, और परिसर क्या होता है 0 टू इनफाइनाइट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम 6, जो कि कौन सा होगा फंक्शन हमारा, चिन्ह फलन या सिग्नम फंक्शन। तो देखिएगा सिग्नम फंक्शन की अगर बात करें तो ये होता है कुछ इस प्रकार से, f ऑफ x बराबर या तो आएगा सर 0 या -1 या +1। 0 कब होगा, जब x का मान 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी हमेशा 0 रहेगी। -1 कब होगा, जब x का मान आप 0 से कम रखेंगे तो ये आएगा -1। और +1 कब होगा, जब x का मान आप 0 से अधिक रखेंगे तो ये आएगा +1।
इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 0 और मॉड्यूलस x अपॉन x। 0 कब होगा, जब x का मान 0 हो। मॉड्यूलस x अपॉन x कब होगा, जब x का मान 0 के बराबर नहीं हो। बात करें इसके ग्राफ की, तो ग्राफ बनेगा सर इसका कुछ इस प्रकार से, x x डैश y y डैश और ये ओरिजिन। जब आप x की जगह 0 रखोगे तो y का मान भी कितना आएगा, 0। फिर अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो y हमेशा क्या होगा, 1। ये लीजिए सर 1 बना दिया, इधर 1 शामिल नहीं है, बाकी ऑलवेज 1 आएगा। जब आप x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो हमेशा क्या आएगा, देखो -1। यानी यहां से अगर हम देखें डोमेन प्रांत की बात करें तो x की जगह आप सब कुछ रख सकते हैं, यानी कि रियल नंबर। परंतु परिसर अगर देखें तो सर y की सिर्फ 3 ही वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, 0 1 और -1। तो लिख देते हैं हम यहां पर -1 0 और 1। ये क्या आ गया इसका परिसर, यानी कि रेंज। बढ़ते आगे और बात करते हैं कुछ इसी प्रकार के शानदार फंक्शंस की फलों की, देखिएगा नेक्स्ट। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं नेक्स्ट हम 7th फंक्शन, जो कि कौन सा रहेगा हमारा, इसमें हम पढ़ लेते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, जिसको हम शॉर्ट में GIF भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बात करें महत्तम पूर्णांक फलन की, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर कुछ इस प्रकार से, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। कहीं पे भी इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये किसको डिनोट कर रहा है, सर GIF, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब ये वर्क कैसे करता है पहले वो समझ लीजिए। देखो इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने रखा 2.57, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, 2। हमने रखा 1.3456, क्या आएगा, 1। हमने रखा 5.9999, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, 5। मान लो हमने रखा 0.3145, इससे जस्ट छोटा 0। चलिए नेगेटिव वैल्यू की भी बात कर लेते हैं। मान लो हमने रखा माइनस का 2.1567, तो इससे छोटा कौन होगा, -3। मान लो हमने रखा माइनस का 7.1892, तो इससे छोटा कौन होगा, -8। तो इसका लॉजिक समझ गए होंगे आप। क्या करना है, x की जगह जो भी वैल्यू रखेंगे उससे जस्ट छोटी वैल्यू हमें प्राप्त होगी। जैसे अगर हमने रखा c प्लस h, जहां पर h क्या है, लिमिट h टेंड्स टू है सर 0, तो क्या आएगा, तो सर इसमें आएगा हमारे पास c ही मिलेगा। और अगर मान लो हम लिखते हैं c माइनस h, तो क्या होगा, इससे एक कम वैल्यू यानी कि c माइनस 1 प्राप्त होगा हमें। तो ये तो था सर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, कैसा बनेगा देखिएगा। हाँ, इसको हम स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन या पद फलन, क्योंकि इसमें स्टेप्स बनेंगे। देखिएगा आप, जैसे आप इसका ग्राफ बनाएंगे x x डैश y y डैश, अगर सर मैं 0 से 1 तक रखता हूं तो हमेशा मेरे पास 0 ही प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से। फिर अगर मैं 1 से 2 तक रखता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, हमेशा 1। 2 से 3 तक रखता हूं तो क्या मिलेगा, 2। 3 से 4 तक रखूंगा तो क्या आएगा, 3। सॉरी कुछ इस प्रकार से। फिर देखिएगा, अगर हम
-1 से 0 तक रखेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इससे छोटा, यानी कि -1। फिर -2 से -1 तक रखेंगे तो क्या आएगा, -2। -3 से -2 तक रखेंगे तो सर -3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, यहां पर स्टेप्स बन रहे हैं, इसीलिए इसको स्टेप अप फंक्शन या पद फलन भी बोलते हैं। बात करें इसकी डोमेन रेंज की, तो सर डोमेन हम सब कुछ रख सकते हैं x की जगह, यानी कि रियल नंबर। रेंज सर अगर y की वैल्यू की बात करें तो पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, कभी भी सभी इंटीजर्स की फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि r क्या होगा हमारा, z या i, जहां पर r क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और z या i क्या होता है, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। तो देखिएगा महत्तम पूर्णांक फलन से ही बना अगला फंक्शन है हमारा, जो कौन सा है, रेशनल पार्ट फंक्शन, जिसकी हम बात करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिएगा 8th फंक्शन की बात करें हम, जो है हमारा परिमेय मान फलन, या जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। यहां से अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल मान लो हमने सर रखा x की जगह 2.34, तो क्या आ रहा है ये 2.34 माइनस 2.34। सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2.34 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 0.34। तो जैसा कि इसका नाम है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही यहां पर बचेगा, जो परिमेय भाग है सिर्फ वही बचेगा यहां पर। यानी कि अगर मान लो मैं रखता हूं 1.732, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 0.732। अगर मान लो मैं रखता हूं 5.013, तो क्या बचेगा, ओनली 0.013। तो यहां से अगर हम देखें तो वैल्यू हमेशा कैसे मिलेगी, हमें पॉइंट्स में मिलेगी। पर सर अगर मान लो मैं 4 रख देता हूं तो यहां पर पॉइंट में क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 0। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है या मैक्सिमम पॉइंट्स में होगी, कभी भी पॉइंट से ऊपर नहीं जाने वाली। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, तो देखिए ग्राफ इसका बनता है कुछ इस प्रकार से, x x डैश y y डैश, और ये ओरिजिन 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। जैसा कि यहां पर बना दिया हमने 1, तो क्या होगा देखो, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा हमारा। तो यहां से अगर हम देखें सर, डोमेन यानी कि सब कुछ रख सकते हैं r, लेकिन रेंज क्या आ रही है, y की वैल्यू मिनिमम आ रही है 0 और मैक्सिमम 1 तक, जिसमें 1 भी शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ गई इसकी डोमेन और रेंज। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे कुल 6, उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम 9th, कौन सा फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो टोटल कितने फंक्शन होते हैं हमारे पास, 6। कौन कौन से सर, पहला y इक्वल टू साइन एक्स, फिर दूसरा y इक्वल टू कॉस एक्स, तीसरा y इक्वल टू टेन एक्स, फिर फोर्थ y इक्वल टू कॉट एक्स,
y इक्वल टू sec x और y इक्वल टू cos x। चलिए एक एक करके हम सभी के ग्राफ देखते हैं। अगर साइन की बात करें तो सर वेव बनती है कुछ इस प्रकार से, x x डैश y y डैश और ये ओरिजिन। ये हो गया हमारा 0 से पाई 2 पाई एंड सो ऑन। इनको वैसे डिटेल में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो यहां से अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी है 1, मिनिमम है -1। तो डोमेन क्या हो जाएगी सर, x की जगह सब कुछ रख सकते हैं, यानी कि डोमेन हो गया रियल नंबर। रेंज की बात करें तो सर मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है, तो ये हो जाएगा -1 से 1। ये तो किसकी बात हुई, साइन की। सेम एज इट इज कॉस देखिएगा। कॉस का ग्राफ भी सर वेव बनता है कुछ इसी प्रकार से, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो x x डैश y y डैश और ये ओरिजिन। इसमें भी डोमेन क्या रहेगा सर, सब कुछ रख सकते हैं x की जगह, यानी कि रियल नंबर, और रेंज क्या होगी -1 से 1। नेक्स्ट tan की बात करें तो सर tan का ग्राफ बनता हमारा कुछ इस प्रकार से, x x डैश y y डैश। ये ध्यान रखना ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इसकी डोमेन की अगर बात करें तो सब कुछ रख सकते हैं, और रेंज में भी आप देख सकते हो सारी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव सब। नेक्स्ट कॉर्ड की बात करें तो सर कॉर्ड का ग्राफ बनता हमारा कुछ इस प्रकार से, x x डैश ओरिजिन y y डैश। डोमेन की अगर बात करें इसमें तो क्या आएगा, रियल नंबर, रेंज भी क्या आएंगे, रियल नंबर। सेक सेक का ग्राफ देखिएगा कैसा बनता है, ये है सर हमारा सेक का ग्राफ। इसमें अगर हम देखें तो ये है 1, ये है -1। सर इनके बीच में कहीं भी हमारा ग्राफ नहीं दिख रहा है। इट मींस डोमेन में क्या आ जाएगा, रियल नंबर, लेकिन रेंज में क्या होगा, रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यू जो आ रही है वो हटानी पड़ेगी, यानी कि -1, 1, और इसको कर देते हैं हम कौन सा, ओपन इंटरवल। इसको यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट कॉसेक। कॉसेक का ग्राफ देखिएगा कैसा बनता है, ये लीजिए सर, इस प्रकार से कब बनते जाएंगे। इसमें भी वही बात है, आप देख सकते हैं 1 के इक्वल या उससे ऊपर वैल्यू आ रही है, -1 के इक्वल या उससे नीचे आ रही है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि डोमेन इसकी भी क्या होगी सर, R, और रेंज क्या हो जाएगी, सारी वैल्यूज सिवाय -1 से 1 के बीच में जो भी आ रही है उनको यहां से हटा दीजिए। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट इसके बाद बात कर लेते हैं इवन और ऑड फंक्शन की। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा लास्ट बात करते हैं हम 10th इवन और ऑड फंक्शन की, सम एवं विषम फलन, या इवन एंड ऑड फंक्शन। तो देखिएगा इसमें सबसे पहला इवन फंक्शन क्या होता है। सर अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू fx, और हमें चेक करना है ये इवन है या नहीं है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, f ऑफ x के। तो वो फंक्शन कैसा है हमारा, इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे दिया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर 10 टू दी पावर 4x एटसेट्रा, ये कैसे है, इवन फंक्शन।
फिर बात करें ऑड फंक्शन की, विषम फलनों की। इसमें क्या होगा सर, अगर f ऑफ माइनस एक्स करने पर माइनस का एफ एक्स आ जाए तो ये क्या कहलाएंगे, विषम फलन। जैसे आपको दे दिया x एक्स क्यूब, फिर इधर लिख देते हैं इसके अंदर हम कॉस क्यूब माइनस एक्स, कॉस क्यूब एक्स ओनली एटसेट्रा। इसमें देखिएगा एक्स क्यूब साइन क्यूब एक्स 10 टू दी पावर 5x एटसेट्रा। फिर देखिए हम थर्ड, ना ही सम ना ही विषम, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसमें कौन होगा सर, अगर f ऑफ माइनस एक्स करने पर प्लस एक्स भी नहीं आ रहा माइनस एक्स भी नहीं आ रहा, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा हमारा, नाइदर इवन नॉर ऑड। और एक लास्ट लिख देते हैं, सम तथा विषम दोनों बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इसमें कौन आएगा देखिएगा सर, बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन में आएगा हमारा f ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये ऐसा फंक्शन है जो इवन में भी काउंट करते हैं हम और इसको ऑड में भी काउंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आज की बात करें सर, आज की क्लास में हमने फंक्शन मशीन यानी कि फंक्शन कैसे वर्क करता है इसकी बात करी। फिर हमने देखे कुछ 10 टाइप के अलग अलग फंक्शंस और उनके ग्राफ और उनकी डोमेन और रेंज। ये हमारे बेसिक फंक्शंस है जिनको कंबाइन करके हम अलग अलग टाइप के फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं। अब बात करें सर कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, तो जो हमने आज फंक्शंस पढ़े हैं उन्हीं के अंदर हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, यानी कि अगर उसमें कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं या मॉड्यूलस लगा दें या माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ग्राफ कैसे बनेंगे, यानी कि इन ग्राफ की शिफ्टिंग कैसे होगी, इनकी चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। तो जुड़ना ना भूलिएगा, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली अगली क्लास भी हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।